उत्तराखंड में ना जाने किसकी नज़र लग गई। गौ माता की दुर्दशा इस प्रकार हो रही है कि ऑल वेदर रोड पर गायों की जो पाँव है वो टूट रखा है और गायें भूखी प्यासी तड़प रही है, जिसमें ऋषिकेश से लेके उत्तरकाशी तक और बद्रीनाथ से लेके हरिद्वार तक आवारा पशु ही गाय दिख रही है, जिसमें पहाड़ की सुंदरता के साथ साथ आज भी पहाड़ की बनावट इतनी अच्छी है जिसमें लोगों का मन मोहित होता है। जिसमें संत जी ने कहा है कि गौ की दुर्दशा होना और गौ की दुर्दशा करना ये दुर्भाग्य है, क्योंकि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो आज यहाँ देवभूमि कहा जाता है, जिसमें चारों धाम हैं और पांचवा धाम शिव मुखिम कहा जाता है और बूढ़ा केदार भी कहा जाता है, जिसमें गौ की दुर्दशा होना सबसे बड़ी संकट की बात है। आज प्राकृतिक का जो दृश्य है लोग उसे देखने नहीं बल्कि पहाड़ों की जो 33 कोटि देवी देवता गौ के आश्रय पे चलते हैं, आज उसी गौ माता को एक भूखा प्यासा रोडों पर छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए सनातन की जो एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जिस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है, उसी प्रकार आने वाले समय में मनुष्य की दुर्दशा भी होना अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि तभी जाकर सही हो पाएगा। क्योंकि लोगों की इंसानियत मर चुकी है और इंसानियत इसलिए मर चुकी है कि हम लोग जो आज गायों को रोड पे छोड़ रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक सुंदर मंदिर जहां धन सिंह देवता का निवास है और रथी देवता कहा जाता है, जिसमें उसकी जो प्रतिमा है पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, देश विदेशों में यहाँ पर लोग आते हैं और देवता का आशीर्वाद लिया है। और गौ माता के लिए जो इस संकट आज जो गौ माता पर आ रखा है उसके बारे में थोड़ा भगवान से प्रार्थना की है। ये भगवान, कहीं न कहीं जो गायें भूखी प्यासी मर रही है, कहीं न कहीं जो तेरे पास भक्त आते हैं उन पर थोड़ा इतना कृपा करना कि कोई गाय ना छोड़े और इन गायों की सेवा करते रहे, यही प्रार्थना मांगी है। और जहाँ तक देखा जाए आज उत्तराखंड में कम से कम 15 या 20 हज़ार मंदिर ऐसे होंगे जहाँ लोग प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते हैं। और वही लोग थोड़ा कहीं ना कहीं गौ माता के लिए आगे आए तो गौ माता आज भी सुरक्षित हो सकती है और सुरक्षित रह सकती है। जिसमें सभी भक्तों से ये प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा ही सबसे मूल्य काम है, जिससे हम लोगों को शराब नहीं लगेगा और कोविड जैसी बीमारियों से अचानक निवारण मिला है। कहीं ना कहीं गौ की भक्ति के कारण लोग बच पाए हैं और बचेंगे, क्योंकि संतों की वाणी में भी यही कहा गया है गौ सर्वश्रेष्ठ है और गौ को हमारा जितना हो सके उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है वो गौ माता है, उसे बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए और जहाँ तक हो सके गायों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि
आज हम जब रोडों पे जाते हैं तो गायें गायें दिखती है, जिसमें संत महात्मा भी आज आंसू निकाल रहे हैं। जो गौ की दुर्दशा कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ, वरना कौन सा संकट बाद में आएगा, उसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। आज जब कोई गाय सुरक्षित नहीं है जिसे हम पूज रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित हो पाएंगे, और हम लोगों की जो कार्यशैली है वो कहाँ से पूर्ण हो पाएगी। 2014 से सिर्फ गायों की जो लाइनें दिख रही है, हर कस्बे, हर मोहल्ले और हर ज़िले में कम से कम 50,000 से ऊपर एक ज़िले में आवारा पशु है, जिसमें सरकार के द्वारा कोई गौशाला न कोई इनके लिए सोचा जा रहा है, जिसका हमें दुख है कि आज एक 75 साल की मुन्नी देवी जब गायों की सेवा कर सकती है, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए गौ सेवा करना ही मुख्य मार्ग है। और आप देख रहे हैं ये गायें कितनी खिली बली है, क्योंकि इन्हें स्वयं मुन्नी देवी देख कर रही है।